गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देव चौधरी पंचायत सहायक संघ उत्तर प्रदेश में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो बनाना पड़ा है आपके मानदेय से संबंधित। उपस्थिति रजिस्टर क्या है, क्या सभी को बनाना पड़ेगा उपस्थिति रजिस्टर? और आप सचिवालय में नहीं बैठ रहे हैं तो क्या आपका भी उपस्थिति रजिस्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और ये सबसे बड़ी अफवाह यह निकल के आ रही है कि बिना उपस्थिति रजिस्टर के आपके मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा देखेंगे कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहाँ पे पंचायत सचिवालय बने हैं और कई जगह पंचायत सचिवालय बने हैं लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं कराया गया है, तो बिना मेंटेनेंस के या फिर बिना पंचायत सचिवालय के ग्राम पंचायत सहायक कहाँ बैठे हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपके मानदेय से संबंधित है और आपके सभी जो डाउट हैं क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के दायित्व। अब दायित्व में आप देखेंगे तो ठीक है, बहुत सारे दायित्व यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ मेंटेन करके आपको ही चलना है, ठीक है। और यहाँ पे आप चलिए, यहाँ पर हम नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कार्यालय परिसर में सफाई की व्यवस्था, तो सफाई कर्मी करेगा, आपको करना है नहीं। 21 पॉइंट पर आप आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ग्राम पंचायत से संबंधित समस्त दस्तावेज के कार्यालय में उपलब्धता। कहने का मतलब यह है कि ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं वो सभी आपके सचिवालय में उपलब्ध होने चाहिए। तो कौन कौन से भी कागजात हैं, कौन कौन से दस्तावेज हैं जो हमेशा आपके पास होना चाहिए सचिवालय में। तो यहाँ पे पहला जो देखेंगे तो बताया जा रहा है विभिन्न योजना स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण एवं निर्गत आदेश। मतलब योजनाओं के अंतर्गत, सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जितने भी जितना धन आया है और जितना धन आपने, मतलब यह है कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दिया गया है, उन सभी चीज़ों का ब्यौरा आप रखेंगे। इसके अलावा बीपीएल परिवारों की सूची, मतलब बीपीएल परिवारों की सूची आपको अपने पास रखनी है सचिवालय में। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं गरीब परिवारों के लिए, उन सभी की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि किस योजना में किसको लाभार्थी बनाया गया है और कौन से बच गए हैं जिन्हें लाभ दिलाना है। इसके अलावा चौथा पॉइंट आप देखेंगे विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आप जानते हैं कि जो योजनाएं निकलती हैं तो एक फॉर्म के माध्यम से सभी चीज़ें भरी जाती हैं। तो हर योजना का जो इस समय एक्टिव है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उसका जो आवेदन फॉर्म है आपके पास होना चाहिए। अगला जो है जन्म मृत्यु प्रमाण पंजीकरण प्रपत्र, मतलब वो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है भरा जाता है। इसके अलावा देखेंगे परिवार रजिस्टर की प्रपत्र आपके पास होना चाहिए। ग्राम पंचायत की आय व्यय से संबंधित पुस्तिका एवं बिल वाउचर, ये आप सभी समझ पा रहे होंगे। और आपका यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उपस्थित रजिस्टर, उपस्थिति यहाँ पे होना चाहिए था। उपस्थिति रजिस्टर मतलब यह है कि जब आप जा रहे हैं किसी दिन, मान लीजिए आपको काम पड़ गया, आप नहीं गए, तो उन सभी में आपको एब्सेंट दिखाना है। जिस दिन आप जाएंगे प्रेजेंट दिखाना है और महीने के लास्ट में जा करके आपको सचिव से वेरीफाई कराना है कि सर हम इतने दिन प्रेजेंट थे, इतने दिन हम नहीं थे। ये सभी चीज़ों का है। अगला जो देखेंगे आपका ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, ऑडिट प्रतियां एवं ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी की कार्य योजना और ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कार्य योजना की प्रति। मतलब आपने जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे किसी योजना का, आपने कार्य योजना का जो भी आपने प्रपत्र अपलोड किया है उस प्रपत्र की एक प्रति आपके पास होनी चाहिए। मतलब जो स्कैन करके आप डालेंगे वही आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो है आपके कार्यालय में, आपके सचिवालय में होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं मेन चीज़ पर, मतलब आप समझ गए कि एक सचिवालय में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं मैंडेटरी हैं, अनिवार्य हैं, यह तो होना ही चाहिए। अब यह कंडीशन यह निर्भर करता है कि जब आपके ग्राम पंचायत में सचिवालय बना ही नहीं है तो इन सब चीज़ों को आप कैसे रखेंगे? अपने बैग में लेकर के आप ढोना नहीं है। जब प्रधान और सचिव के द्वारा आपको कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि आपको कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, जब सचिवालय बना ही नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार की रजिस्टर या किसी भी प्रकार की यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें मैंने बताई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है यह कंफर्म कर लीजिए सचिव से या फिर प्रधान से कि कब तक जो है हमें अपने सचिवालय पे बैठना है और कब से हमें काम प्रारंभ करना है। हालांकि बिना सचिवालय के आप काम स्टार्ट कर चुके हैं। मेरिट लिस्ट आने के बाद कुछ प्रधानों ने आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं
विद्युत से बिजली संबंधित आपसे काम करवाया गया है। एसएसजी फीडिंग आपसे कराई गई है। सचिवालय शौचालय किन्होंने बनाया है, किन लोगों ने नहीं बनाया, उसकी लिस्ट आपने बना करके दी। कोरोना वैक्सीनेशन की सभी चीज़ें आपने दिया है, रिकॉर्ड दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि बिना सचिवालय के आपने काम किया है, तो आपने काम किया है तो आपका जो पेमेंट सरकार को देना पड़ेगा। और आप इसका प्रूफ अगर आप नहीं मानते हैं तो कानपुर नगर की एक पे स्केल PFMS की साइट से जो पेमेंट किया गया पंचायत सहायक को 2 महीने की जो मानदेय है अक्टूबर और नवंबर का दिया गया है, वह जो ये स्लिप है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर पड़ा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी है और कुटुंब ऐप पर भी है। तो जा करके वहाँ से आप देख लीजिए, वहाँ पर भी कोई भी उपस्थिति रजिस्टर नहीं बना था, लेकिन पेमेंट हुआ था। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का है, कैसे बनेगा उपस्थिति रजिस्टर। उपस्थिति रजिस्टर आप जानते हैं कि रजिस्टर होता है 25-50 रुपये का आता है, वो रजिस्टर आप ले लीजिए, ठीक है, अपने पास रखिए, ठीक है। बनेगा कैसे, जब आप सचिवालय में बैठना स्टार्ट करेंगे तब से आप बनाएंगे। अगर ये सभी बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आपको अपने सचिव के संपर्क में रहना है और उनसे पूछते रहना है कि सर हमें कब उपस्थिति रजिस्टर बनाना है और कब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें सचिव के द्वारा आपको कंफर्म कर दी जाएंगी। कब से बनेगा उपस्थिति रजिस्टर, इसके बारे में कोई फिक्स डेटा नहीं है, फिक्स डेट नहीं है कि कब तक आपसे उपस्थिति रजिस्टर बनवाया जाएगा। अपना अकाउंट नंबर कैसे जोड़ना, कहीं पर भी आपको अपना अकाउंट नंबर नहीं जोड़ना है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, तो पहले ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विजिट करने से पहले, अपने आप को रजिस्टर करने से पहले एक बार सचिव से संपर्क करिए कि क्या हमें अभी से ही पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर लेना है या बाद में करना है, कब करना है। तो सभी चीज़ें जो है, कहने का मतलब यह है कि सब मुख्य जो सारे कार्य की जो जिम्मेदारी है वो सचिव के हाथ में है। सचिव जब कहेगा तो आप कर लीजिएगा। इसके अलावा बिना उपस्थिति के मानदेय का भुगतान नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उपस्थिति रजिस्टर बनाइए या ना बनाइए, आपका जब मानदेय पे जब सर्विस कोई होती है तो उपस्थिति रजिस्टर मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है, उपस्थिति रजिस्टर से आपको यह पता चलता है, ठीक है, कि आप कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने दिन आप एब्सेंट थे, कितने दिन आपने काम किया, कितने दिन आपने काम नहीं किया। इस सब चीज़ों का ब्यौरा पता चलता है। तैनाती की तिथि कोई भी इसमें मतलब नहीं है। मानदेय पे जितने भी सर्विसेज होती हैं वह आपकी अनुबंध की तिथि से मानी जाती हैं। मतलब जिस डेट में आपने अनुबंध जमा किया और वह ऑनलाइन फीड हो गया, उसी दिन से आपकी तैनाती की तिथि मानी जाती है। इसके अलावा बिना सचिवालय कहाँ बैठेंगे आप, तो बिना सचिवालय के आप कहाँ बैठेंगे, सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने है, क्योंकि कुछ ग्राम पंचायतों में प्रधान के द्वारा इसमें के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल सचिव के संपर्क में आपको रहना है। इसके अलावा अगर आप बैठना चाहते हैं, आपने मन बना लिया है कि बिना हम सचिवालय के ही बैठेंगे, तो प्रधान से रिक्वेस्ट करिए कहीं पर वो बैठाएं। बैठाने का मतलब यह है कि आप जानते हैं कि ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत आप लोग लखनऊ पहुंचे थे और वहां पे सचिवालयों के प्रारंभ की जो उद्घोषणा थी कर दी गई थी योगी जी के द्वारा। तो बातें यह हैं कि अगर आप सचिवालय नहीं बनाए आपकी ग्राम पंचायत में, तो उसकी जो पूरी जिम्मेदारी जो है ग्राम प्रधान और सचिव की है कि वो आपको कहाँ बिठाएंगे। वो प्रधान अपने घर भी बिठा सकता है, आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बैठा सकता है आपको। इसके अलावा आपके गाँव में अगर प्राथमिक विद्यालय हैं तो वहाँ पर भी आपको बैठने के लिए जगह दिया जा सकता है। इसके अलावा ये सब चीज़ें अगर नहीं मैनेज हो पाती हैं तो पूरी जिम्मेदारी प्रधान की है, वो आपको किराए के मकान में भी बिठा करके आपसे काम करवा लेगा। तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मानदेय कोई भी नहीं रोक सकता, मानदेय तो देना ही देना है, ठीक है। इसके अलावा आपके जितने भी डाउट थे हमको लगता है क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि पंचायत सहायक संघ उत्तर प्रदेश में 12 से 13 हज़ार मेंबर जुड़ चुके हैं। आप भी एक मेंबर के रूप में जुड़िए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहाँ पर रजिस्टर करिए और सभी अपडेट जो है अपने ज़िले के एडमिन के द्वारा आप पाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।